हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो देखिए हम लोग पॉलिनॉमियल्स चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और पॉलिनॉमियल्स चल रहा था। पॉलिनॉमियल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ MCQ वाले क्वेश्चंस किए थे और इसके कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने इस चैप्टर के देखे थे। तो अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप MCQ को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जुड़ना चाहते हैं तो आप उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस बी बाई ए आता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आता है, सी बाई ए आता है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है और सी की वैल्यू कितनी है, -8 है। अगर मैं पुट कर दूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू 8 है और ए कितना 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 आ जाएगी। और अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर आ गया। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस इज 1, सम ऑफ जीरोज को मैं अल्फा प्लस बीटा से हम लोग लिखेंगे। तो कहा जा रहा है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन पी कैन टेक्स द वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, मतलब अगर सम ऑफ जीरोज 1 है तो आपको बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। अब सम ऑफ जीरोज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 हो गया। तो माइनस बी, देखिए बी कितना है, -2 है, यक्स का कोफिशिएंट कितना, -2, उसको हम लोग बी बोलते हैं। तो हमें माइनस बी लिखना है, मतलब +2 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई ए की बात करें, ए किसको हम लोग बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं, जो कि हमारे पास कितना पी स्क्वायर -23 है, इज इक्वल टू कितना 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, पी स्क्वायर -23 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, p इज इक्वल टू +-5 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू +-5 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। क्वेश्चन CBSE 2021 में और 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, अल्फा बीटा जीरोज हैं और कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो माइनस बी, पहले बी कितना है हमारे पास है, बी की वैल्यू -k+6, तो माइनस बी निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा k+6 और डिवाइडेड बाई ए हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए इज इक्वल टू 1 है। तो ये हो गया, कुल मिला के कितना हो गया, k+6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो गया, k+6 हो गया। अब अल्फा बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स 2k - 1, 2 टाइम्स 2k - 1 और डिवाइडेड बाई ए कितना हमारे पास 1 है। तो कुल मिला कितना आ गया, 2 टाइम्स 2k - 1 आ गया। अब इस रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग ने कितना निकाला, k+6, ये हो जाएगा k+6 इज इक्वल टू 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला। अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स 2k - 1, 2 टाइम्स 2k - 1, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा k+6 इज इक्वल टू 2k - 1, तो 2k - k यहाँ पे k हो जाएगा और 1 को अगर उधर भेज दें तो 6 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोज -3 एंड 5, -3 और 5 को रखने वाले, मतलब -3 और 5 को जीरो मान के कितने पॉलिनॉमियल आप बना सकते हैं। तो देखिए एक पॉलिनॉमियल तो यही बनेगा, x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 5।
एक तो पॉलिनॉमियल यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसको आप 0 से इक्वेट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी और x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो क्या यही एक पॉलिनॉमियल पॉसिबल है? नहीं। इसमें आप कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप नॉन जीरो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए k से, तो वो भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल होगा जिसका जो जीरोस कितने होंगे, -3 होंगे और 5 होंगे। तो यहाँ पर k हमारा क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर आप ले लीजिए कोई भी, तो इसका मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनॉमियल्स पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा जा चुका है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी दो जीरोस दिए जाएं तो विद द गिवन 2 जीरोस वी कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नोट हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया, CBSE 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस इज √2, सम ऑफ जीरोस दिया गया आपको, √2 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू कितना हो गया, √2। b हमारे पास कितना है, b का मतलब x का कोफिशिएंट साइन के साथ लेते हैं, तो -k√2 है, तो -b कितना हो जाएगा, √2k हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई a किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को, जो कि हमारे पास कितना है, 2 है, इज इक्वल टू √2। यहाँ से √2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, देन द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो पॉलिनॉमियल है। पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, x² + px + q एक पॉलिनॉमियल, दूसरा पॉलिनॉमियल है 4x² - 5x - 6, ये दूसरा पॉलिनॉमियल है। ठीक है, कहा जा रहा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, जो पहला पॉलिनॉमियल उसके जीरोस ट्वाइस हैं किसके, दूसरे पॉलिनॉमियल के। मान लिया कि दूसरे पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। इसका मतलब पहला जो पॉलिनॉमियल है उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो कितना हो जाएगा, -b का मतलब 5 और डिवाइडेड बाई a का मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5/4। और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करें, 2 अल्फा + 2 बीटा, मतलब 2 कॉमन कर लें, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब -p डिवाइडेड बाई a कितना 1 है, x² कोफिशिएंट कितना 1 है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को 5/4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 × 5/4 इज इक्वल टू -p। तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी। तो p इज इक्वल टू -5/2 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा जा चुका है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10, तो पूछा जा रहा है ए और सी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन CBSE 2023 में और CBSE 2016 में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, ax² - 5x और +c है। ठीक है, और जीरोस इसके क्या, अल्फा बीटा। तो और एक क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/a हो जाएगा। और अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ से c/a कितना हो जाएगा हमारे पास, c/a, तो c/a ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा 10 है, इसका मतलब 5/a किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/10, मतलब a कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1/2, आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं हम लोग। तो पहले a इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 5/2 है, a इज इक्वल टू 1/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो सी की वैल्यू ना भी निकालें तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो वही करेक्ट होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। देखिए अल्फा बीटा क्वेश्चन में कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 10 इज इक्वल टू सी अपॉन, और ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/2। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 1/2। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो भी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। कहा जा रहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल 6x² - 5x - 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो एक रिलेशन तो हम लोग लिख ही सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a करेंगे कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। और अल्फा बीटा अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसका फार्मूला क्या होता है, c/a। तो c/a कितना आ जाएगा, -4/6 आ जाएगा। अब मुझे निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको अगर आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा
अपन अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/6 है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -4/6 है। तो यहाँ से हमारा 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें कितना मिल जाएगा -5/4 आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जरा अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा क्या होगा। तो देखिए पहले 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। मतलब मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और दूसरा चाहिए अल्फा बीटा गामा चाहिए। अब इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो हम लोग कौन कौन सा रिलेशन इसमें लिख पाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, फिर अल्फा बीटा दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और तीन का प्रोडक्ट ले लें अल्फा बीटा गामा, ये कितना आ जाता है -d/a आ जाता है। यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं इस इक्वेशन में। तो सबसे पहला रिजल्ट हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना आएगा -b/a का मतलब x², माइनस लिखना है x² का कोफिशिएंट जो कि कितना माइनस है, तो माइनस ऑफ -a का मतलब कितना आ जाएगा +a, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है a का मतलब x³ का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के कितना आ गया, a आ गया। और अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या आता है -d/a का मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म कितना -c, तो माइनस आप -c लिखना है डिवाइडेड बाई a का मतलब 1 है, कुल मिलाकर c मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a/c आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया और सीबीएसई 2023 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b आर 2 and -3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए अगर x इज इक्वल टू 2 इसका 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर x इज इक्वल टू 2 इसका 0 है, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो चलिए रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x यहाँ फिर से कितना रखते हैं 2 रखते हैं, और प्लस b, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू -7 -1 रखेंगे तो -14 और -1 -15 आएगा, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और सेकंड को चेक करें 5, तो 5 टू जा 10, 10 -1 तो -6 तो नहीं आएगा, 9 आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन को चेक करें तो 2 टू जा 4, 4 -6 -2 आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑप्शन को चेक करें, a इज इक्वल टू 0 रख दें और b इज इक्वल टू -6, तो 0 -6 कितना आ जाएगा, -6। तो LHS RHS बराबर आ जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने इसको ऑप्शन से चेक कर लिया। आप चाहें तो इसमें जैसे मैंने x इज इक्वल टू 2 रखा था तो एक इक्वेशन ये बना था, ऐसे ही आप x इज इक्वल टू -3 रख के दूसरा इक्वेशन a और b में बना लेंगे, और उन दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। बट ये स्मार्ट तरीका होता है कि हमको थोड़ा सा ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके अपने समय की क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। कहा जा रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक रूट दूसरे का नेगेटिव है। मान लीजिए एक अल्फा है तो दूसरा कितना -अल्फा है, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। तो देखिए एक रूट इसका अल्फा मान लेते हैं, दूसरा रूट -अल्फा, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वन रूट इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो कितना आ जाएगा, 0। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। -b का मतलब x का कोफिशिएंट लिखना है और डिवाइडेड बाई a का मतलब x² का कोफिशिएंट लिखना है जो कि 1 है, इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। एक बात तो हो गई, a इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं आएगा। ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, मतलब लीनियर टर्म नहीं आएगा, हैज़ नो लीनियर टर्म। देखिए पहला ऑप्शन में हैज़ नो लीनियर टर्म ठीक है, हैज़ नो लीनियर टर्म दूसरे ऑप्शन में भी है। तीसरे ऑप्शन में कैन हैव ए लीनियर टर्म, गलत। चौथा ऑप्शन कैन हैव ए लीनियर टर्म, गलत। इसका मतलब ए और बी दो ऑप्शन बचे हैं। आगे देखते हैं, अब हम इनका प्रोडक्ट निकालें। दो रूट है अल्फा और -अल्फा हैं, इनका प्रोडक्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, -अल्फा²। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या था, c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमें मिलेगा b इज इक्वल टू या अल्फा स्क्वायर, b इज इक्वल टू -अल्फा²,
या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी मिलेगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसके आगे यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो जब तक बी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तब अगर बी नेगेटिव हुआ तब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो LHS RHS बराबर होने का चांस है। लेकिन अगर बी पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा, RHS में नेगेटिव हो जाएगा, LHS में पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर LHS RHS को बराबर होना है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी है, लेफ्ट वाली चीज़ तो आपको पता है पॉजिटिव है, राइट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और यहाँ पे नेगेटिव तो लिखा ही है, इसका मतलब यहाँ से कन्फर्म है कि बी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और बी कौन है, कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा। तो हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, नेगेटिव, ये करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप अच्छे से समझिएगा, फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर व्हाट। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक तरीका ये है कि आप चाहे तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दीजिए। दूसरा इसका स्मार्ट तरीका ये है कि अगर इसके जीरोज हमें पता लगाना चाहिए, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालें, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज की बात करें, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी का मतलब +3 और डिवाइडेड बाई ए का मतलब 1 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, 3 आएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए पहले को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m + 3, ये तो 3 तो नहीं आया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे को आप ऐड करिए तो -m + m कट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, तो ये तो सही हो गया। तीसरे ऑप्शन में आप ऐड करिए दोनों को, तो m कट जाएगा, -3 आ जाएगा, तो -3 तो हमें नहीं चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में ऐड करेंगे तो -2m -3 मिल जाएगा, तो ये भी हमको नहीं चाहिए, ये अभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड a + b = 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन CBSE 2021 टर्म 1 में पूछा जा चुका है। तो x - 1 देखिए इसका फैक्टर है, अगर तो इसको फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके जीरोज निकाल लेते हैं। इसका मतलब x = 1 इसका जीरो है। अब जीरो का काम क्या होता है, पॉलिनोमियल में अगर x जहाँ पे हम लोग 1 पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो x जहाँ 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस a × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b, ये हमको कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a + 2b = -1 मिल गया। आइए इतने से ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। a + 2b पहला ऑप्शन चेक करें 5 और -2 3 आएगा, गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें तो 7 और 2b करेंगे तो -6, 7 - 6 तो 1 आएगा, गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करें तो 9 और -10, 9 - 10 कितना आएगा, -1, ये ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो 3 और +2, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से 23 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बार आप ऑप्शन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 0, -7 एंड -6। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ इट्स जीरोज इज, सम ऑफ जीरोज को आप कैसे लिखेंगे, अल्फा + बीटा + गामा, सम ऑफ जीरोज इन्होंने दिया 0। फिर कहा इन्होंने कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, मतलब 2 जीरोज के प्रोडक्ट करके ऐड करें, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, तो इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, -7। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, -6 दे रखी है। फिर क्वेश्चन ये है देन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बनाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा + बीटा + गामा × x² प्लस अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसे बनाते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं x³ और अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और अल्फा बीटा कितना, -7 है, तो x³ - 7x और माइनस अल्फा बीटा गामा मतलब +6 हो जाएगा। तो x³ - 7x + 6 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन CBSE 2021 टर्म 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए 2 और 1/2 इसके जीरोज हैं। मैं मान लेता हूँ कि अल्फा = 2 और बीटा = 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, C/A। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें दोनों को, 2 × 1/2, तो यहाँ पे C/A कितना आएगा, C कितना हमारा R है और A कितना P है, तो कितना आ जाएगा, R/P आ जाएगा, R/P, और ये कट गया तो 1 = कितना आ गया, R/P आ गया। तो यहाँ से R = कितना आ जाएगा, P आ जाएगा।
तो आर इज इक्वल टू पी अगर देखें तो पी इज इक्वल टू आर, तो ए ऑप्शन में भी है, पी इज इक्वल टू आर बी ऑप्शन में भी है, और p इज इक्वल टू 2 माइनस 2 सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, -2 + 2 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी a और b दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं क्योंकि दोनों में p और r की वैल्यू बराबर है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाया था, अब हम लोग सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b/a। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 + 1/2 -b/a करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/p हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू -5/p, p कट जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगा, -2। और चूंकि p और r बराबर हैं तो r की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3kx + 4k इज ट्वाइस ऑफ द अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, एक जीरो दूसरे का डबल है, तो पूछना k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएं फार्मूला, तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फा स्क्वायर हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो c कितना है, 4k है, और डिवाइडेड बाई a का मतलब x² का कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2k आ जाएगी, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाया हमने। अब हम अगर सम ऑफ द रूट्स लगाएं, मतलब अल्फा + 2 अल्फा, तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे b कितना मेरे पास, -3k है, तो -b कितना हो जाएगा, +3k डिवाइडेड बाई a कितना 1 है। तो यहाँ से 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। अब अल्फा इज इक्वल टू की यहाँ पुट कर दें तो k² इज इक्वल टू 2k मिल जाएगा। k को कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x² minus ax minus b, then the value of alpha square plus beta square is equal to what। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा जा चुका है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को मैं एज ए होमवर्क देता हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे ज़रूर लिखकर बताएंगे कि इसमें से A B C D में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मिला। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे तो जिस रफ्तार से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाया उसी स्पीड से आप भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपकी प्रैक्टिस जो अच्छी होनी चाहिए, और जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ लगातार आप उसको देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।